क्या जा 1 2 3 और डायरेक्टर बोलिए 1 2 3 बोलो 1 2 3 स्टार्ट बोलो। डायरेक्टर तुम हो गए बोल तो डायरेक्टर तुम मॉडरेटर हम चलो बोलो। स्कूल के टाइम पे आना गोरी डैम पे। Welcome everyone. In this podcast we are going to talk about why does our education system sucks. तो कौन बताओ कौन शुरू करेगा, किससे ज़्यादा बड़ा से कौन ज़्यादा बोलेगा। बोलो अबे क्या लगता है सही सही से चलो छोड़ गए सही बताओ कि हम लोग जैसे इतना ज़्यादा हम लोग गुस्साए रहते हैं एजुकेशन सिस्टम पे, तो कहाँ से कहाँ कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा भाई कि यहाँ से मतलब बकचोदी स्टार्ट हुआ है इतना, मतलब जो मतलब अभी हद पार कर दिया है। क्या क्या लगता है तुम लोग स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, कहाँ से इतना बकचोदी शुरू हुआ बताओ। जब बच्चा जन्म लेता है वो स्टार्टिंग पॉइंट था। जब फिर वो स्टार्ट करता है आउटडेटेड सिलेबस है। क्या क्या लगता है कि मतलब कैसा सिलेबस में अगर चेंज आएगा तो क्या मतलब कि सही हो जाएगा। देखो बच्चे जो इसमें इंटरेस्टेड है वो चीज़ नहीं हो रही है। सिलेबस वो पर्पस से चेंज नहीं करते हैं क्योंकि टीचर्स को भी वो पढ़ना पड़ेगा। अगर स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहते हो तो टीचर्स को वो उसमें उसके बारे में उस टॉपिक के बारे में कुछ पता होना है, इसलिए वो लोग आउटडेटेड सिलेबस पढ़ाते हैं ताकि टीचर को मेहनत ना पड़ रहे। हाँ। और स्टूडेंट का तो बहुत भुगत ही रहा है। उसमें तो सब टेक्स्ट बुक सेलर्स पब्लिशर्स उनका भी फायदा है। अगर नया सिलेबस आएगा तो नया बुक्स आना पड़ेगा, न्यू प्रिंटिंग शुरू स्टार्ट करनी होगी, पुराना वाला सब सिर्फ वेयरहाउस में स्टॉक पाइल होंगे। लेकिन क्या क्या तुम्हें क्या लगता है कि सही में सिर्फ एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ सिलेबस से प्रॉब्लम है पे? सिलेबस से तो नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक बार घुस गया तो घुस एजुकेशन सिस्टम में घुस गया मतलब जैसे सीएस ले लिया, हाँ। अब तुम्हारा मन करता है ड्रॉप करने का, तो तुम्हारे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं था लेने का। मतलब यहाँ पे ऐसा है कि तुमने ड्रॉप कर दिया तो तुम्हारा पूरा करियर खत्म और कुछ तुम कर नहीं सकते। ऑल्टरनेटिव कुछ भी नहीं बचता। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये। ऑल्टरनेटिव क्या तुम्हें क्या लगता है कि मतलब कैसा कैसा रहना चाहिए अगर जैसे किसी को पसंद नहीं आ रहा कोई चीज़, तो मतलब क्या कोई कैसे थोड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम। अगर हमको सीएस पसंद नहीं आ रहा है और फिर बाद में अगर हम एक साल ट्राई किए सीएस मुझे ब्रांच पसंद नहीं आया, बाद में मुझे इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट आया, तो हम उस जगह स्विच करके कोई मतलब अगर मैं उस इलेक्ट्रिकल में भी जा रहा हूँ तो कुछ किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अभी भी तो है ना एक साल के बाद चेंज कर सकते हो। नहीं, उसके लिए भी तुम्हारा मार्क्स क्राइटेरिया की कुछ है, एसजीपीए एफसीडी होना चाहिए और सिर्फ एक क्लास से एक पूरा सेक्शन से एक या दो वो डिपेंड करेगा कितना सीट बाकी है तेरा उस ब्रांच में। नहीं जैसे ब्रांच का बात नहीं जैसे करो, जैसे मान लो किसी को मतलब इंजीनियरिंग ही नहीं पसंद आ रहा है तो उसके लिए जैसे मान लो कुछ करना चाहे उसके लिए तो उसके लिए फिर डिपेंड करता है। अगर कॉलेज हुआ तो फिर वो जो सीट उसका लॉस जा रहा है उसके लिए पैसा भरो। अगर स्टूडेंट पैसा नहीं भर सकता तो कॉलेज नहीं छोड़ सकता है। तो ये तो मान लो जैसे डिग्री का बात हो गया, जैसे ग्रेजुएशन लेवल पे तुम्हें क्या लगता है कि मतलब जैसे एजुकेशन सिस्टम क्या स्टार्टिंग से खराब है कि ग्रेजुएशन लेवल पे आगे खराब होती है? मतलब उधर से थोड़ा कम खराब है, ग्रेजुएशन लेवल में पूरा ही तरह खराब हो जाता है। देखो होता क्या है ना, जब से स्टार्टिंग से है हमें एक चीज़ पे फोकस किया जाता है, या तो 10th के बाद क्या या तो साइंस ले लो या तो आर्ट्स ले लो या तो ये ले लो कॉमर्स, ये सब में जाओ। लेकिन अगर तुम देखोगे कि और भी तरह तरह के ब्रांचेस हैं जो तुम जा सकते हो। जैसे जब मैं 12th में था उससे फोटोग्राफी ये सब का कुछ आइडिया नहीं था हमें, तो उसमें भी लेकिन स्टूडेंट जा रहे थे, बहुत कम क्वांटिटी में जा रहे थे। उसमें भी कुछ स्कोप था लेकिन उतना मालूम नहीं था कि स्कोप है। या तो सब कुछ जा रहे थे इंजीनियरिंग करो तो एक पतली सी लाइन है, एक पतली सी रोड है, सब लोग उसी को फॉलो कर रहे हैं। उसमें आसपास जितने भी रिसोर्सेज है वो सब हम छोड़ ही दे रहे हैं। ये बहुत पहले फॉलो हो रहा है। लड़की पैदा हुई तो डॉक्टर होगा और लड़का पैदा हुआ तो इंजीनियर होगा। मतलब माइंडसेट फिक्स है, ये फिक्स है, ठीक है। तो ऐसा मतलब ये तो ये हम लोग पेरेंट्स को मेजरली ब्लेम करते हैं कि लड़का लड़की यहाँ ये सब कॉलेज में चालू हो जाता है। कॉलेज में ही तुमको बोल दिया जाता है या तो तुम पीसीबी लो या पीसीएम लो। हाँ, और अगर बच्चा कॉमर्स भी ले रहा है, क्योंकि हम लोग के टाइम में क्या हुआ था कि अगर कोई कॉमर्स लेने जा रहा है किसी को आइडिया नहीं है कॉमर्स क्या है, 10th तक कोई पढ़े नहीं थे कॉमर्स। अब अंधे में तीर मारने जैसा है, तुमको सही लग रहा है तो ले लो, देखा जाएगा। ये भी है कि अगर मार्क्स में है तब लोग तो इसलिए इमेज बन गई कॉमर्स की कि कॉमर्स के बच्चे जिद्दड़ होते हैं। या तो जिसके मार्क्स कम है वो ले रहे हैं, या तो जो बेकार है वो सब ले रहे हैं।
तो ये भी है ना कि मतलब कि बच्चे खुद मतलब बहुत सेफ खेलना चाह रहे हैं, ये भी तो एक हो सकता है कि हाँ, क्योंकि इसलिए नहीं लेना चाह क्योंकि रहे देख पेरेंट्स का भी बर्डन होता है ना एक तरह से, हाँ। क्योंकि अगर वो एक पेरेंट्स अगर मान लो सर्विस में है तो वो आगे जाके रिटायर करेंगे तो उस फैमिली का उसके ऊपर ही आएगा सारा ब्लेम, तो वो भी उसको देखना है। जिम्मेदारी सोसाइटी ये सब का भी देखना है कि क्या लोग अगर बगल वाले घर में जो लोग रह रहे हैं वो अगर कुछ और कर रहा है और उससे उसमें वो बढ़िया है तो इनको इसके पेरेंट्स को लगेगा वो इस तरह कर रहा है तो वो बढ़िया है, तो मेरा बच्चा क्यों नहीं कर रहा है। ये जो मतलब क्या लगता है तुम लोग इसे हार्ड मेंटालिटी इतना फॉलो करते हैं लोग, तो ये क्या ये बहुत सेफ खेलने की वजह से होता है कि मतलब लैक ऑफ नॉलेज की वजह से होता है? मेरे को क्या लग रहा है कि देखो क्या होता है ना, हर एक चीज का एक हेड होता है जो हम लोग देख नहीं सकते। जिन्होंने एजुकेशन सिस्टम बनाया पता नहीं वो लोग किस माइंडसेट से बनाया, लेकिन मैं इस चीज को फॉर श्योर बोल सकता हूँ कि वो लोग बस इतना चाहते थे कि हम लोग बैठ के काम पेपर वर्क कर सके, सोचने का वो नहीं रहा, सोचने के बाद वो ना हम लोग उतना टैलेंटेड कभी बन ही ना पाए कि हम लोग उनको ओवरकम कर इतना थिंकिंग कैपेबिलिटी। इतना साल हो गया इंडिपेंडेंस का, तब भी हमारे एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश जो इंग्लैंड ये सब एजुकेशन सिस्टम लाख गुना का अंतर है, जबकि ये हमारा एजुकेशन सिस्टम उन्हीं लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था। उन्हीं लोगों ने इम्प्लीमेंट किया था, उन लोगों ने किस लिए इम्प्लीमेंट किया था वो सबको पता है, क्योंकि उनका जो वो कर रहे हैं रूल कर रहे हैं उनसे कुछ हो ना, लोग सोचेंगे नहीं तो कोई उन पे क्वेश्चन नहीं उठाएगा। लेकिन तब भी यार मतलब इतना कुछ बावजूद होने भी बहुत बच्चे मतलब ब्रेक थ्रू करते हैं कि मतलब जो करना चाहते हैं इसके बावजूद भी कर लेते हैं, तो उन लोग में क्या मतलब तो वो देख वो हमारे सोसाइटी में एक्सेप्शन केस आ जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे वो नहीं कर पाते हैं। अब एक्सेप्शन केस को लोगे तो हाँ तुम पूरे मेजोरिटी को एक्सेप्शन नहीं, जैसे मान लो जैसे कोई कुछ होता है, मान लो जैसे कोई स्पोर्ट्समैन ही हो रहा है या कुछ भी, तो मतलब उसको जैसे ये ना देखो कि बहुत टैलेंटेड, उसका जैसे ब्रेक डाउन करो कि मतलब ये काम किया है वो, तो क्या लगता है मतलब क्या उसने किया होगा कि जो और लोग मतलब नहीं कर सके, और जब सेम लेवल रहते हुए भी कि सेफ खेलने के चक्कर में ऐसा नहीं कर पाए कि मतलब रिस्क फैक्टर ज़्यादा था कि कैसे, मतलब क्या लगता है उसका? मुझे लगता है कि हमारा कंट्री में R&D बहुत कम है, इसलिए तुम जब एक बच्चे को स्टार्टिंग से ही रट्टा मारना सिखाते हो तब वो बढ़ के कहाँ जाएगा रिसर्च करने? रिसर्च तो रिस्क है, वो रिस्क और रिवॉर्ड है। यू मे गेट द रिवॉर्ड, यू मे नॉट गेट। और उसमें रिसर्च में एक और प्रॉब्लम है कि अगर अच्छा सा रिसर्च होना है उसके लिए गवर्नमेंट फंडिंग होनी है, और गवर्नमेंट तो रिटर्न देखता है और रिसर्च में रिटर्न का तो नाम ही नहीं है, आएगा तो आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। इसीलिए हम नासा और इसरो कंपेयर करेंगे तो ही पता चलता है कि किसका कितना फंडिंग है और कितना प्रोग्रेस है दोनों में। तभी मतलब नासा तभी यार इसरो कितने कम फंडिंग के बावजूद इतना कर रहा है, बताओ। अब मतलब अब कर रहा है ना, मतलब अब उसको गवर्नमेंट फंडिंग मिल रहा है, कुछ प्राइवेट बॉडीज भी फंड करना शुरू किए हैं उनको। अगर एक कंट्री को आगे बढ़ना है तो उनका साइंटिस्ट उन्हीं का कंट्री में रिसर्च करना होगा। अगर वो यहाँ से बाहर जाके वहाँ रिसर्च करेंगे, उनका पेपर्स वहाँ से पब्लिश होंगे, क्या उनको नोबेल प्राइज उस कंट्री से मिलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा? ग्लोबल ग्रोथ में उनका, और ये लोग ही स्टूडेंट्स को आइडल्स बन जाते हैं। कितने लोग मास्टर्स करने इंडिया छोड़ के जाते हैं क्योंकि उनको पता है यहाँ मास्टर्स करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वेस्ट है। कोरिया में एग्जाम होता है तो उसमें क्या होता है कि हर एक सिटीजन को निकालना पड़ता है वो एग्जाम। अगर नहीं निकाला तो क्या हो जाएगा? मतलब एक प्राइड टाइप की होती है, वो निकालना ही निकालना है। मीन्स उसके लिए स्टूडेंट मतलब लेबर ही टाइप की करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं 21 आवर्स। क्या मतलब क्या होता है अगर नहीं निकाले? क्या होता है नहीं मतलब वो लोग रटने वाला प्रोसीजर फॉलो करते हैं। तुम रट तो कई एशियन कंट्रीज में कई ऐसा है, चाइना ऐसा नहीं है कि वो किसी से कम है, ठीक है? ऐसा तो नहीं है। अगर हम लोग रटने को ब्लेम कर रहे हैं या इस टॉपिक पे लेके अगर अपने एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम करें तो हमें गलत है, क्योंकि यही प्रोसीजर फॉलो करके बहुत सी कंट्रीज है जो हमसे बहुत आगे। नहीं कंट्री नहीं, मतलब इंडिविजुअल पे अगर देखें तो क्या रटना मतलब किस तरीके से हम लोग को फायदा देगा? मान लो अगर देगा भी तो क्या फायदा देगा अगर हम लोग रटने पे अगर फोकस करें तो? रट के पास हो सकते हो लेकिन वो रटा हुआ चीज तुम आगे यूज नहीं कर सकता है। वही तो क्या मतलब ग्रोथ में यूज नहीं कर सकता है। तुम जॉब ले सकता है लेकिन उस जॉब में जो काम है तुम
बिल्कुल काम में नहीं काम नहीं आया। तो क्या मतलब तो उसको कंट्री से ग्रोथ हो रहा है या ना हो रहा, मतलब इससे लेना देना नहीं है। मतलब तुम लोग क्या लगता है एजुकेशन का मतलब से ट्रू मीनिंग क्या होना चाहिए कि मतलब किसको कितना स्किल्स कितना है, कितना काम कर सकता है, या फिर कि किसके पास कितनी डिग्री है? जैसे कि अगर यहाँ का बेंगलोर का एजुकेशन सिस्टम और अपना आईसीएसई बोर्ड का एजुकेशन सिस्टम की बात करें, नॉर्मली बात कर रहा हूँ, तो यहाँ लैब इंटरनल किस तरह होते हैं? बेंगलोर मतलब बेंगलोर का ग्रेजुएशन लेवल। हाँ, ग्रेजुएशन लेवल हमारा तो क्या है, 10 प्रोग्राम लोगों को दे रखे होते हैं। उन्हीं 10 प्रोग्राम में से हमारा एक प्रोग्राम आता है, चिट निकालते हैं, वही प्रोग्राम आता है, सब बच्चे 10 रट के जाते हैं, लिख देते हैं। ठीक, हमारे एसएससी बोर्ड में क्या होता था कि हम लोगों को कुछ बताया नहीं जाता था। हम लोग पूरे टाइम ऐसे ही रैंडमली प्रोग्राम गीक्स देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, कभी कुछ देख रहे हैं, ठीक, अपना प्रोग्राम लगाते रहते थे। और जो क्वेश्चन पेपर आता था वो रैंडमली कोई भी बुक्स उठा के, कहीं कोई भी साइट्स उठा के कुछ भी दे देते थे, और उसको हम लोग उसी पहले हमको लिखना पड़ता था और फिर वही एग्जीक्यूट करना पड़ता था, फिर हमको मार्क्स जाके मिलते थे। तो ऐसा क्या हम लोग अपने मतलब पूरा एसएससी बोर्ड में यही फॉलो होता है कि कुछ हमको पता नहीं होता है कौन सी बुक फॉलो ऐसे ही था कि हम लोग सिलेबस देते हैं, बुक नहीं देते, बुक नहीं है, सिर्फ सिलेबस है। जब एनसीईआरटी और वीटीयू सब देते हैं तो वहाँ पे प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक्स है, जिसमें वो सिलेबस पढ़ा है उतना ही। लेकिन फिर बाद में वो भी तो मतलब कुछ ईयर्स का फॉलो करके वैसा बुक निकाल ही देते हैं, मतलब उसके नियर अबाउट जो आना रहता है तो सेम ही हो जाता है फिर तो। नहीं, सेम हो जाता है, लेकिन क्या रहता है ना कि पहले से पता रहता है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो नहीं आने वाला है। कोई श्योर नहीं है कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही क्वेश्चन आए एग्जाम में, कोई शायद कुछ श्योर नहीं रहता है। तो क्या रहता है, तो हम लोग रैंडमली जो भी क्वेश्चन मिलता है सब लगा देते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। तो थोड़ा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। हम खुद अपना रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा रिसर्च खुद से मतलब सब स्कूल फीडिंग नहीं होता, हाँ। सब मतलब अपने से होता है। हाँ, तो इसलिए ऐसा क्या है, तो मतलब दिमाग लगता है मेनली लोगों का, ठीक है, तो वो लोग एनालाइज कर पाते हैं। और मतलब ये है कि बिना एनालाइज किए पास होना बहुत मुश्किल है, बिना समझे बिना एनालाइज किए। तो इस तरह का कुछ एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, ना कि जो अभी चल रहा है। ऐसा नहीं गवर्नमेंट वो नहीं कर रही है, लेकिन देख जैसे बहुत सारे प्रोग्राम ओपन बुक सिस्टम वो की थी कि ताकि इस तरह का था कि हम आपको क्वेश्चन देंगे, आप सब चीज़ यूज़ करो, गूगल यूज़ करो या जो जितना तरह का सोर्स है वो यूज़ करो, आप उसका आंसर ला के दो। तो ये सब का प्रोग्राम से ये फ़ायदा होता था ना कि मतलब अगर आंसर नहीं भी मिल रहा है लेकिन कुछ नया चीज़ सीख रहे हो, तुमको पता है कि इससे ये पता चल रहा है कि ये रिसोर्सेज हमारे पास हैं जो कि उससे पहले हमें कभी पता नहीं था। लेकिन ये बहुत बड़ा फ्लॉप रहा था, ना कभी ये सही से इम्प्लीमेंट हो पाया, ना कॉलेज में ना स्कूल में। ये स्कूल में इम्प्लीमेंट होने वाली थी 10th के समय या फिर ये, तो उस समय ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। शायद अभी ग्रेजुएशन देखो मैं क्या हो सोचता रही थी हूँ, वो भी नहीं हो पाई। सही बोल रहा है। देखो इसका एक रीज़न ये है कि अगर थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक जाना चाहूँगा, इजाजत है आपको। थोड़ा रिजर्वेशन का प्रॉब्लम है। क्या है ना कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, देखो क्या गवर्नमेंट पे भरोसा है लोगों का। एक तो कम फीस है, ऊपर से क्वालिटी एजुकेशन का, ठीक है। अब एजुकेशन के मामले में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। अब आईआईटी में अगर तुम देखोगे, ठीक है, उसमें 50% रिजर्व टीचर है। अब कोई बंदा आईआईटी एक ब्रांड बन चुका है इंडिया में, ठीक है। अब टीचर में रिजर्वेशन तुमको नहीं पता क्या टीचर रिजर्वेशन है भाई? हाँ, तो क्या आईआईटी वाले उन बच्चों से पूछो तो बोलते हैं कि जो एक मिथ टाइप की है कि लोग सोचते हैं कि बहुत अच्छा एजुकेशन है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि आधे टीचर अपने एटीट्यूड में रहते हैं और आधे टीचर कोटा से आते हैं, तो उनको मतलब वो चाहते हैं कि एक लेवल जो बना है ना, उस लेवल टीचर भाई कम से कम उसमें तो रिजर्वेशन ना रखो। और उनका जितना भी मतलब वो होता है वो सब क्लब वगैरह से होता है, वही कम्युनिटी रहती है, जितना रिसर्च वर्क होता है वो सब। इसी सब के कारण है ना, एक तो हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे देश में ट्रिपल आईटी, आईआईटी, आईएससी जैसे कॉलेजेस हैं, लेकिन उसी के जो हमारा नॉर्मल कॉलेज हो गया, वो दोनों का लेवल ज़मीन आसमान का फर्क हो जाता है पढ़ाई में। वो लोग कहाँ जो चीज़ प्रूफ कर रहे हैं, उनका पढ़ाई देखोगे, जो चीज़ हम लोग फर्स्ट सेकंड सेम में प्रूफ कर रहे हैं, मतलब डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, वो उनका तुम्हारा पूरा प्रूफ होता है हर चीज़ का कि ये डेरिवेशन कहाँ से है। लेकिन हमें डायरेक्ट ये बताया जाता है कि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ करना है। तो उस समय भी वो लोग पढ़ रहे हैं जो कि कहाँ से आ रहा है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या आया। अगर हम लोग वही है कि जो ये बता रहा था R&D ये सब चीज़ में नहीं हो रहा है खर्च,
नहीं, होगा उसमें। इस पे बात हो रही थी कि वो पूरे इंडिया का सिलेबस सेम कर दिया जाएगा। हाँ, ये सिलेबस सेम किया जाए, लेकिन ये भी है कि अगर सेम किया जाए तो ये जो जो सबसे लोअर क्लास की कॉलेजेस हैं, जैसे जो रैंक में स्टैंड नहीं करती है, वो सब कॉलेज सारी घट जाएंगी। वो ही नहीं है कि इतना इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेजेस को नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनको इतना फैसिलिटेटेड लैब्स नहीं होंगे जो IISc और IIT में होंगे। अगर वो सब यूनिफाई कर देंगे तो वो कॉलेज ही बंद हो जाएगा। तो देख, और एक और बात है कि जो रिजर्वेशन है ना हमारा देश में, वो कास्ट बेस्ड में नहीं होना चाहिए। हाँ, जो इकोनॉमिक बेस्ड होना चाहिए। रिजर्वेशन हम हटा नहीं सकते, अभी भी हटा तो नहीं सकते, अभी भी बहुत मतलब मेजर पार्ट ऑफ द कंट्री अंडर पॉवर्टी लाइन ही है। इसलिए वो इसमें मतलब इकोनॉमिक बेस में ही हम रिजर्वेशन रखना है। मतलब कोई भी कास्ट या ट्राइब या कुछ में उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। वेरी गुड अरविंद, आई लाइक टू कंटिन्यू। तुमने जैसे एक टॉपिक उठाया है रिजर्वेशन, तो उस पर मैं 2 लाइन अर्ज करना चाहूँगा। तो इसमें ऐसा बोलना है कि मेरे 2 मानने हैं, रिजर्वेशन 2 चीज़ों से हट सकता है। अगर आप उसके हिसाब से नहीं हटा रहे हैं, रिलीजन के हिसाब से नहीं हम कर रहे हैं, कास्ट के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, तो एक तो अरविंद ने बहुत अच्छा पॉइंट बोला, वेरी गुड। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि अगर एक आदमी को एक बार रिजर्वेशन मिल गया तो उसके आने वाली पीढ़ी को रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए। जैसे कि फैमिली है, अगर तू है, तेरे को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो हम लोग तीनों को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि तू रिजर्वेशन का या खा चुका है। अगर मेरे पिताजी को रिजर्वेशन मिला है तो हम रिजर्वेशन एलिजिबल नहीं होना चाहिए। चलो, तो रिजर्वेशन तो एक ही मतलब एक सिर्फ एस्पेक्ट है इसका एजुकेशन सिस्टम का जो हम लोग समझते हैं गलत है। और भी जैसे कई चीज़, मान लीजिए हम लोग क्या लगता है कि जैसे हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो एग्ज़ाम में मतलब सब कुछ जो डिपेंड करता है वो कितना किसका रिकॉलिंग वैल्यू कितना है। मतलब कितना आदमी रिकॉल कर सकता है, उस हिसाब से जज करते हैं, उस हिसाब से मार्क्स देते हैं। तो क्या लगता है कि ये सही कुछ इसका मतलब रियल वर्ल्ड एक्सपोजर कुछ आ रहा है स्टूडेंट्स को? अरे बताओ इन लोग क्या समझना है तुम लोग इस बारे में? बस मेमोरी टेस्ट करते हैं, इसमें क्या होगा? मतलब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अगर मतलब रिकॉलिंग वैल्यू पे अगर हम लोग चेक कर रहे हैं कि कौन आदमी कितने अच्छे से सेम चीज़ जो बुक में है अगर पूरा रिकॉल करके दे रहा है, उस तरीके का डायग्राम बना दे रहा है, तो वो उसको एक्सेलेंट माना जा रहा है। तो ये क्या मतलब क्या दिखाता है? पूरी दुनिया एक ही चीज़ के ऊपर रन कर रही है, कौन कितना मार्क्स लाया, ठीक है? वो इंडिया में भी है, वो बाहर में भी। जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो जीतेगा। तो मार्क्स लाने के लिए एक ही सॉल्यूशन है, अगर तुम समझ नहीं पा रहे तो उसको रट लो। बात है कि मतलब क्वेश्चन आता है, बड़ा आंसर लिखते हैं, जो करेक्शन भी जो टीचर्स करते हैं वो तो देना पड़ता है वो पूरा आंसर। हाँ, मतलब मैं बोल रहा हूँ जब एक स्टैंडर्ड लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसे हम IIT या JEE की तरह वो सब MCQ बना लेना है। मतलब जब वो रिजल्ट आएगा ना, वो स्कैन हो रहा है आंसर, उसका मतलब एक टीचर का फेवरेट कुछ नहीं है। अगर हैंडराइटिंग वगैरह पे ये सब नहीं रहेगा। हमारे में ही हम जब कुछ कोड लिखते हैं और अगर वो इवैल्यूएटर को वो कोड पता नहीं है तो हमें मतलब कम मार्क्स मिलते हैं, वो इनजस्टिस हो जाता है। बहुत अच्छा पॉइंट इसमें उठाया है, मैं पर अगर वो MCQ की तरह है तो उसमें कुछ उसमें लोडेड है वो। अगर देख हम हैकर एंड सब साइट्स है ना, वहाँ भी प्रोग्राम लिखते हैं, पर वो लोग क्या करते हैं कि उनका कोई सेट आउटपुट वैल्यूज होता है, वो आउटपुट वैल्यूज वहाँ डालेंगे, आउटपुट आएगा तो वो करेक्ट है। वो कैसे लिखा है, कोई मतलब क्या फैशन में लिखा है, वो उसका फर्क भी नहीं पड़ेगा, वो आउटपुट आ रहा है उतना ही है। उनका कुछ स्टैंडर्ड 3 वैल्यूज होता है, उन 3 वैल्यूज से वही बात है। 10 लोग हैं, 10 तरह का सोच सकते हैं। हाँ, लेकिन हमारे में कि तुम इसी तरह फॉलो करो, एक ही रूल फॉलो करो। तो ये मतलब वही है कि अगर सोचो जैसे तुमने रटने वाली बात ये जैसे मान लो ये अभी सामने जो बोल रहा है कि मतलब सबको उन लोग चाहते हैं कि एक ही तरह लिखे, तो क्या नहीं लगा तुम लोग कि मतलब हर आदमी का एक अलग इंडिविजुअलिटी होता है हर एक स्टूडेंट्स का? नहीं, जैसे वो उसको मतलब ग्रो करना, उसका जो इंडिविजुअल लेवल होता है, इंडिविजुअलिटी हर आदमी का, वो खत्म नहीं हो जाता। खत्म हो रहा है, वही तो बात है।
क्या तुम्हारा कुछ तुम्हें लगा कि तुम्हें मतलब कि स्ट्रीमलाइन होने में अब देखो क्या तुम्हें सेल्फ ग्रोथ में कोई मतलब ऐसा लगा कि अब तुम्हें इसी self चीज़ के growth कारण नहीं मुझे हो पा बहुत रहा? भय है हमारा देश का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। नहीं भाई तो हमको भी है, हम आपके भाई को एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल हमने एक प्रोग्राम लिखा, ठीक है, फिबोनाची की सीरीज वाला। अब जो मैंने बुक चेक करा होगा उसके बाद आंसर शीट होगी, उसमें आंसर शीट में एक प्रोग्राम लिखा होगा हाँ। और उस प्रोग्राम को लिखने के 10 तरीके हैं, ठीक है, लेकिन वो मैच करेगा वही वो प्रोग्राम। प्रोग्राम हाँ, तो मान लो चलो इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने से पहले मान लो ये बताओ कि इसे अगर तुम्हें एक चांस मिले, ठीक है, कि मतलब एक अलग तरीके से मतलब लर्निंग करने का या फिर एजुकेशन चूज करने का या कुछ भी करने का, मतलब एजुकेशन के इस पे, तो मतलब तुम लोग क्या अलग से करते हैं और जो अभी की है? शांतनु से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? अभी उधर से स्टार्ट अरे कोई भी बोलो, कोई भी नहीं। प्रांजल तुम बताओ क्या करते हैं अगर तुम थोड़ा तुम्हें अलग तरीके से कुछ करने देखो को होगा? इनोवेशन बहुत बड़ी चीज है, हम्म, हर एक फील्ड में इनोवेशन होनी चाहिए और होती है, ठीक है। जो लोग बुद्धिमान है वो इनोवेशन को फॉलो करते हैं, जैसे कि सारी आईटी कंपनी में इनोवेशन होती है, टाइम टाइम अपने रूल बदलते रहते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है। हम्म, लेकिन यहाँ पे इनोवेशन नहीं हो रही है। क्या होता है, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ता है कुछ टाइम के बाद, क्योंकि हर एक चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, इसकी भी एक्सपायरी डेट है, उसकी भी, उसकी भी, उसकी भी, उसकी भी। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम तब से चला आ रहा है और हमको लग रहा है हमको चलता रहेगा। यहाँ तक कि अपने जो ऋषि मुनि भी थे तो वो भी इस तरह फॉलो करते थे कि प्रैक्टिकली टीच करने की कोशिश करते थे, ठीक है। एजुकेशन सिस्टम को रहने देते हैं, ये मतलब ये मतलब जैसे यही तो अपना टॉपिक है। हाँ वही टॉपिक है, लेकिन जैसे हम लोग मतलब अकेले जैसे जो चॉइसेस किए हो तुम और जिस तरीके से एजुकेशन सिस्टम हम लोग को बैकफायर किया है कि मतलब हम लोग चॉइसेस को, तो क्या तुम अलग से करते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम अगर फिर से चांस मिले तुम बेहतर से कर सकते हो, या कोई तुम्हारा छोटा है उसको मतलब अलग तरीके से तुम उसको ग्रो करने दे सकते हो? तुम मान लो तुम्हारा कोई बच्चा होगा बाद में फ्यूचर में, तो उसको तुम मतलब किस तरीके से होगा भाई होगा तो उसको मतलब किस तरीके से तुम मतलब वो दोगे कि मतलब वो सही में लर्निंग करे, ग्रो करे, जो उसका मन है, मतलब किस तरह जो तुम खुद किए उस तरह किस तरह से अलग करोगे? समझ रहा हूँ भाई। मेरा हिसाब से सिर्फ मतलब अपडेटेड सर्विस रखना है, जो करंट जनरेशन में हो रहा है उसको बढ़ाना है। अगर वो पुराना मटेरियल से रिलेटेड है तो उसको बढ़ाना है, अगर वो पुराना मटेरियल का कोई यूज़ नहीं है, वो ऑब्सलीट बन गया है, उसको पढ़ के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो देखो इसके ऊपर हम एग्जांपल देंगे। देखो जैसे टेलीफोन हमारा इन्वेंशन हुआ, उसके मोबाइल है, उसके स्मार्टफोन है, उसके आगे जो आगे हो रहा है, अगर हम हैं तो तुम कहाँ से स्टार्ट करोगे? स्मार्टफोन से स्टार्ट करोगे, तुम बैक जाके टेलीफोन से स्टार्ट नहीं करोगे। तो हम लोग अभी एजुकेशन सिस्टम क्या है ना, ये हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि ये कभी काम का नहीं है, हमें यहाँ से स्टार्ट करना है जो अभी काम हो रहा है। और क्या हो रहा है कि जैसे जो बोले हम टेलीफोन के स्टार्ट करके मोबाइल पे एंड कर रहे हैं एजुकेशन को, वहाँ तक जब मोबाइल हमारा सिलेबस में आता है वो में आता है, वायरलेस टेक्नोलॉजी ऐसे बन गया है, जहाँ हम यहाँ से आगे पढ़ना बेसिक्स। अच्छा तुम लोग को पता नहीं पता है ओपन स्कूलिंग के बारे में पता है? अपने में ओपन स्कूलिंग वो मेरे हिसाब से बहुत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन, उसकी मान्यता बहुत ऊपर भी है, ठीक, और मेरे हिसाब से वो फ्यूचर हो सकता है। क्या है कि तुमको बस एग्ज़ाम देने जाना है, तुम अपना रिसर्च करो, अपना तुम बिजनेस स्टार्टअप करो, तुम पढ़ाई करो, तुम कौन से भी रिसोर्स करो, तुमको बस जाके एग्ज़ाम देना है बस, ठीक है। तो ऐसे कोई प्रेशर नहीं रहता है और कोई वो नहीं रहता है, फिक्स शेड्यूल नहीं रहता है, ठीक है। तुम एफिशिएंटली अपने टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हो, कोई बंधन नहीं रहता, बाउंड्री नहीं रहती बोला जाए तो। आप क्या बोलना चाहेंगे इस टॉपिक पे? हम बोलना चाहेंगे ये, थैंक यू। हम बोलना चाहेंगे थैंक यू, दैट्स ऑल। चलो तेरे लिए दिल है दीवाना, गोरिया तुम चली आना, कभी न इनकार करना, प्यार भरा दिल न तोड़ना।